क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से कुछ खाली सा लगता है? लोग, पैसा, रिश्ते, सक्सेस, फिर भी मन में डर, चिंता और बेचैनी क्यों रहती है? और अगर मैं आपसे कहूं कि सच्ची खुशी पाने के लिए कुछ बनना नहीं, बल्कि कुछ ना होना जरूरी है। अजीब लग रहा है ना? लेकिन आज की ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, जीवन पथ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरी मगर बेहद सरल किताब पर। हैप्पी इज द वन हु इज नथिंग, लेटर्स टू अ यंग फ्रेंड, जिसे लिखा है महान विचारक जिड्डू कृष्णमूर्ति ने। ये किताब कोई हैवी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि दिल से दिल की बातचीत है। एक ऐसे युवा से जो जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अगर आप भी डर से जूझ रहे हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, भविष्य को लेकर इनसिक्योर हैं या खुद को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये किताब दरअसल लेटर्स यानी चिट्ठियों का संग्रह है। 1948 से 1960 के बीच कृष्णमूर्ति एक युवा दोस्त को पत्र लिखते हैं, जो मेंटल कंफ्यूजन, फियर, सॉरो और लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा था। ये कोई गुरु शिष्य वाली ऊंचाई से दी गई सलाह नहीं है, बल्कि एक समझदार दोस्त की तरह लिखा गया गाइडेंस है। और यही बात इस किताब को इतना खास बनाती है। पॉइंट, हैप्पी इज द वन हु इज नथिंग का असली मतलब। अब सबसे बड़ा सवाल, कुछ ना होने में खुशी कैसे? हमारी पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है। कुछ बनने में, कुछ साबित करने में, किसी से बेहतर बनने में। स्टूडेंट है तो टॉपर बनना, एम्प्लॉई है तो प्रमोशन, बिजनेसमैन है तो बड़ा नाम, सोशल मीडिया है तो फॉलोअर्स। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक आप खुद से भाग रहे हैं। सोचिए, अगर आप लगातार किसी इमेज को पकड़कर जी रहे हैं, मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, तो क्या आप फ्री हैं? नहीं, आप अपने ही बनाए हुए इमेज के गुलाम हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हैं। अगर मन में ये चल रहा है, लोग क्या सोचेंगे, मैं बोरिंग तो नहीं लग रहा, मेरी इमेज कैसी दिख रही है, तो आप वहां फिजिकली मौजूद हैं, लेकिन मेंटली कैद हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप कुछ नहीं होते हैं, तभी आप नेचुरल होते हैं, और नेचुरल इंसान ही सच में खुश होता है। पॉइंट, फेयर यानी डर कहां से आता है? दोस्तों, इस किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा डर पर है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आपने कभी डर को बिना भागे, बिना दबाए सिर्फ ऑब्जर्व किया है? हम क्या करते हैं? डर आया तो मोबाइल, डर आया तो बिजी हो गए, डर आया तो पॉजिटिव सोचने लगे। लेकिन डर गया कहां? वो अंदर ही अंदर जमा होता रहा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर भविष्य से आता है, और भविष्य इमेजिनेशन है। मतलब, कल क्या होगा? मैं फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? जब आप अभी में जीते हैं, तो डर अपने आप डिसॉल्व होने लगता है। अब एक छोटा सा सवाल आपसे, अभी इस पल क्या आप सुरक्षित हैं? अगर हां, तो आपका डर रियल नहीं, इमेजिन्ड है। सोचिए, कितनी बड़ी बात है ये। पॉइंट, सॉरो और लोनलीनेस को समझना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सॉरो को समझे बिना खुशी सुपरफिशियल रहेगी। हम अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, तो हमें खुद से मिलना पड़ता है, और खुद से मिलना आसान नहीं होता। इस किताब में कृष्णमूर्ति बताते हैं, अकेलापन प्रॉब्लम नहीं है, उससे भागना प्रॉब्लम है। जब आप लोनलीनेस को पूरी अवेयरनेस से देखते हैं, तो वो लोनलीनेस नहीं रहती, वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अब यहां मेडिटेशन की बात आती है, लेकिन ये आंख बंद, मंत्र, घंटों बैठना वाली मेडिटेशन नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मेडिटेशन मीन्स टू ऑब्जर्व लाइफ एज इट इज विदाउट जजमेंट। मतलब, गुस्सा आया तो देखो, जेलसी आई तो देखो, फियर आया तो देखो, ना अच्छा ना बुरा, बस देखना। यही रियल फ्रीडम है। अब सोचिए, अगर गुस्सा आते ही हम बोले, अरे गुस्सा, आओ बैठो, देखते हैं तुम कौन हो। अजीब लगेगा, लेकिन यही जागरूकता है। और जागरूक इंसान को लाइफ कंट्रोल नहीं करती, वो लाइफ को समझता है। पॉइंट, सिक्योरिटी की तलाश और उसका सच। हम सब सिक्योरिटी चाहते हैं, जॉब सिक्योरिटी, रिलेशनशिप सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी। लेकिन कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी एक इल्यूजन है। क्योंकि जॉब जा सकती है, लोग बदल सकते हैं, शरीर बूढ़ा हो सकता है। तो असली सिक्योरिटी कहाँ है?
खुद को समझने में, अवेयरनेस में, प्रेजेंट मोमेंट में। दोस्तों, ये किताब आपको कोई रूल नहीं देती, कोई बिलीफ नहीं थोपती, कोई शॉर्टकट नहीं दिखाती। ये सिर्फ आपको खुद को देखने का साहस देती है, और यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, इमोशनली टायर्ड हैं, लाइफ को गहराई से समझना चाहते हैं, तो याद रखिए, खुशी बाहर नहीं बल्कि कुछ न बनने की आज़ादी में है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी से भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो जिंदगी में आंसर्स ढूंढ रहे हैं। कमेंट में बताइए आपको इस किताब का कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा टच कर गया। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं जीवन पथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जागरूक रहिए, सरल रहिए।